हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 15 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस लेक्चर में कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द पैनल सेट अप टू स्ट्रेंथन द असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? वो है ऑप्शन बी के राधाकृष्णन जी। ऑप्शन बी के राधाकृष्णन। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया है टू एनहांस द असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि भारत में जितने उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका मूल्यांकन किया जा सके और साथ में उस मूल्यांकन के आधार पे उस शिक्षण संस्थान को मान्यता दी जा सके। और वहीं इस कमेटी को हेड करेंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, जो कि आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन है। वहीं इसके साथ ही चेयरपर्सन है आईआईटी काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी के भी। Who among the following has presented the India Agri Business Award 2022 to the National Fisheries Development Board, यानी कि NFDB। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है? तो किया है ऑप्शन ए संजीव बालियन जी ने। ऑप्शन ए संजीव बालियन। तो जो संजीव बालियन जी है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और इन्होंने इस इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 का अवार्ड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को देके उन्हें सम्मानित किया। और वहीं ये अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर में इन्हें दिया गया था। और वहीं इस ट्रेड फेयर का आयोजन 9 से 11 नवंबर के बीच में किया गया था नई दिल्ली में। वहीं बात करें नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की, तो ये स्टैब्लिश किया गया था वर्ष 2006 में। विच टाइगर रिजर्व दैट हैज लॉन्च एन एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम, किस टाइगर रिजर्व ने हाथी गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया है? तो किया है ऑप्शन ए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने। ऑप्शन ए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में पड़ता है और इसने लॉन्च किया है एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट या कोई इंडिविजुअल, तो वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी एलिफेंट का वो खर्चा उठा सकते हैं उसे गोद लेके। और वहीं इस प्रोग्राम के तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अब तक 2 हाथी को अडॉप्ट किया है पूरे 1 साल के लिए। Which country has launched a new satellite carrying rocket GAEM-100? किस देश ने एक नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट गेम 100 लॉन्च किया है? तो किया है ऑप्शन सी ईरान ने। ऑप्शन सी ईरान। तो जो ईरान का पैरामिलिट्री है IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, तो उसने सक्सेसफुली एक लॉन्च किया है एक नया सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट जिसका नाम है GAEM-100। और वहीं ये जो रॉकेट है ईरान का, ये पहला 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल लॉन्चर है जिसका कुल वजन 80 किलो है। Who became the first batsman to cross the 4000 T20 इंटरनेशनल रन मार्क? 4000 T20 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो बने ऑप्शन ए विराट कोहली। ऑप्शन ए विराट कोहली। और इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया था T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में, जहां पे इन्होंने 40 बॉल में 50 स्कोर किया। और ये जो मैच हो रहा था भारत का अगेंस्ट इंग्लैंड टीम हो रहा था जिसमें भारत 10 विकेट से हारा था। तो वहीं बात करें T20 की रनों की सूची में, तो सबसे पहले विराट कोहली है, वहीं दूसरे नंबर पे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है विद 3853 रन। और वहीं तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल। और वहीं चौथे नंबर पे हैं पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। वहीं इसके साथ ही विराट कोहली पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 3000 रन का आंकड़ा छुआ था। Which country will host the Women's World Boxing Championship in 2023? 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन सी भारत। ऑप्शन सी इंडिया। तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन होगा वो नई दिल्ली में होगा और ये जो है भारत तीसरी बार इसे होस्ट कर रहा है। पहली बार वर्ष 2006 में
होस्ट किया था और वहीं आखिरी बार इसे वर्ष 2018 में होस्ट किया था। और वहीं इस साल इस चैंपियनशिप का आयोजन मई के महीने में हुआ था और वहीं इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया था तुर्की ने। Who has been appointed as the brand ambassador for Skechers India? Skechers India के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन डी कृति सैनन। ऑप्शन डी कृति सैनन। तो जो स्केचर है वो एक फुटवेयर ब्रांड है और इसने अपॉइंट किया है बॉलीवुड एक्टर कृति सैनन को एज देयर न्यू ब्रांड एम्बेसडर। Which state has become the first Indian state to introduce a uniform gold price based on bank rate? कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो बना है ऑप्शन ए केरल राज्य। ऑप्शन ए केरल स्टेट। तो केरल उन राज्यों में से है जहां पे सोने का जो खरीद है वो बहुत ज्यादा होता है और वहीं इसके तहत पूरे राज्य में जो गोल्ड प्राइस है वो अलग अलग जगहों पे डिफर करता है। तो उसको खत्म करके एक यूनिफॉर्म प्राइस को लाया गया है ताकि इससे वहां के लोगों को रीजनेबल प्राइस में गोल्ड मिले और साथ में ट्रांसपेरेंसी भी बने रहे। और ऐसा करने से केरल बना है भारत का पहला राज्य जिसने लॉन्च किया है 22 कैरेट का गोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइस। और ये डिसीजन जो लिया गया है वो जितने भी मेंबर्स है ऑल केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के, तो सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। द खुरनाक फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया? खुरनाक किला भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।